हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, रचनाओं की सीरीज को अगले बढ़ाते हुए आज हम प्रश्न 171 से अगले पढ़ेंगे, क्योंकि कल की वीडियो में हमने 1 से लेकर 170 तक प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 171 है। निम्नलिखित में से रीतिबद्ध धारा के कवि कौन नहीं हैं। ऑप्शन है चिंतामणि, मतीराम, द्विजदेव या फिर पद्माकर जी। तो बेटा इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर का द्विजदेव ठीक है। प्रश्न संख्या 172 है। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया किस रचना पर बेटा। रचना ऑप्शन है कुरुक्षेत्र पर, उर्वशी पर, रेणुका पर या फिर हुंकार पर। तो बेटा इसका सही जवाब है उर्वशी पर। प्रश्न संख्या 173 है। उर्वशी के रचनाकार कौन हैं। बेटा अभी पूछा गया था रामधारी सिंह दिनकर को किस में मिला, उर्वशी पे। तो उर्वशी के रचनाकार जाहिर सी बात है रामधारी सिंह दिनकर जी ही होंगे। तो बेटा उर्वशी के रचनाकार हैं, ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सूरदास जी या फिर महादेवी वर्मा जी। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर खा है, रामधारी सिंह दिनकर जी उर्वशी के रचनाकार हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 174। बेटा प्रश्न संख्या 174 है। रामधारी सिंह दिनकर किस काव्यधारा के कवि हैं। रामधारी सिंह दिनकर किस काव्यधारा के कवि हैं। ऑप्शन है बेटा छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता या राष्ट्रीय काव्यधारा। तो इसका जो सही जवाब है बेटा वह ऑप्शन नंबर घ है, राष्ट्रीय काव्यधारा। प्रश्न संख्या 175 है। रामचंद्र का रचना किसकी है। केशवदास की, पद्माकर जी की, चिंतामणि की या फिर घनानंद जी की। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का है मेरे प्यारे बच्चों, केशवदास जी की। अगला प्रश्न है। दीपशिखा किसके द्वारा रचित काव्य कृति है। दीपशिखा किसके द्वारा रचित काव्य कृति है। ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद जी या महादेवी वर्मा जी। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर घ है, महादेवी वर्मा जी। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 177। बेटा प्रश्न संख्या 177 है, ध्यान से देखें। रीतिमुक्त काव्य की रचना की है, रीतिमुक्त काव्य की रचना की है अथवा कर क्या आएगा, रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि कौन हैं। बेटा ऑप्शन है घनानंद, सेनापति, बिहारी जी या फिर बृंद जी, बृंद जी। बताओ बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बेटा घनानंद जी। प्रश्न संख्या 178 है। रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं। ऑप्शन है घनानंद, बिहारी जी, बोधा और आलम। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर खा है, बिहारी जी। कौन है बेटा, बिहारी जी। प्रश्न संख्या 179 है। चिंतामणि कवि हैं किसके, रीति सिद्ध वर्ग के, रीति मुक्त वर्ग के, रीति रहित वर्ग के, रीतिबद्ध वर्ग के। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर घ है, रीतिबद्ध वर्ग के। अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 180। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 180 है। निम्नलिखित में से किस काव्य कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। निम्नलिखित में से किस काव्य कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। चिदम्बरा पर, कितनी नावों में कितनी बार, उर्वशी या फिर प्रिय प्रवास पर। तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर घ ठीक है, प्रिय प्रवास पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 181। केशवदास की रचना कौन सी है। ऑप्शन है बेटा रस विलास, रस रहस्य, रसिक प्रिया या रसराज। तो बेटा इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर ग है, रसिक प्रिया। अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 182। प्रश्न संख्या 182 है। बिहारी सतसई काव्य ग्रंथ है या अथवा बिहारी सतसई की भाषा क्या है। तो बेटा इसका ऑप्शन है ब्रज भाषा का, खड़ी बोली का, अवधी का या भोजपुरी का। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का है, ब्रज भाषा का। प्रश्न संख्या 183 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा बेटा इस बार बोर्ड एग्जाम में। बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 700, 713, 719 या 724। तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल ठीक है, बिहारी सतसई में 719 दोहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 184 की तरफ। प्रश्न संख्या 184 किस कवि का जन्म बसुआ गोविंदपुर में हुआ था। किस कवि का जन्म बसुआ गोविंदपुर में हुआ था। ऑप्शन है बेटा रत्नाकर का, सूरदास जी का, रामधारी सिंह दिनकर जी का या फिर बिहारी जी का। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर घ है, बिहारी जी का। प्रश्न संख्या 185 है। निम्नलिखित में से कौन रीतिकाल का काव्य है।
निम्नलिखित में से कौन रीतिकाल का काव्य है? ऑप्शन है बेटा पृथ्वीराज रासो, रामचंद्र का, कामायनी या विनय पत्र का। इसका सही जवाब बेटा ऑप्शन नंबर खा है, रामचंद्र का। रीतिकाल का काव्य क्या है बेटा? रामचंद्र का। चलिए अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 186। प्रश्न संख्या 186 है मेरे प्यारे बच्चों, लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवि कौन हैं? लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवि हैं। ऑप्शन है बेटा रीतिबद्ध कवि, रीति मुक्त कवि, रीति सिद्ध कवि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का है, रीतिबद्ध कवि। प्रश्न संख्या 187 है, कविकुल कल्पतरु रचना किसकी है? मतीराम जी की, कुलपति मिश्र जी की, चिंतामणि जी की या फिर भूषण जी की। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर गा है, चिंतामणि जी की। किसके बेटा? चिंतामणि जी की। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 188, नायका भेद का ग्रंथ है। ऑप्शन है बेटा रसमंजरी, पारिजात, रत्नाष्टक या प्रेम मालिका। तो बेटा इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर का, रसमंजरी। अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 189। प्रश्न संख्या 189 है, रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? रीतिकाल का अन्य नाम क्या है बेटा? तो ऑप्शन है स्वर्णकाल, उद्भव काल, श्रृंगार काल या संक्रांति काल। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर गा है, श्रृंगार काल। देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 190। प्रश्न संख्या 190 है मेरे प्यारे बच्चों, रीतिकाल की कृति कौन सी है? रसमंजरी, प्रेम सागर, आर्य सप्तसती या बिहारी सतसई। तो बेटा इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर घ है, बिहारी सतसई। प्रश्न संख्या 191 है, कठिन काव्य के प्रेत कहलाते हैं या अथवा कठिन काव्य के प्रेत किसे कहा जाता है? ऑप्शन है भूषण, केशवदास जी, बिहारी लाल जी या फिर घनानंद जी। तो बेटा इसका सही जवाब है केशवदास जी। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 192। प्रश्न संख्या 192 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन कवि राष्ट्रीय काव्यधारा से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ नहीं है? ऑप्शन है दिनकर जी, मैथिली शरण गुप्त जी, जयशंकर प्रसाद जी या फिर अज्ञे जी। तो बेटा इसका जवाब जो घा है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा बेटा, अज्ञे जी जो हैं वो प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय काव्यधारा से नहीं जुड़े हैं। प्रश्न संख्या 193 देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, भिखारी दास कवि हैं किस काल के? भक्ति काल के, रीति काल के, आदि काल के, आधुनिक काल के। तो बेटा इसका सही जवाब है रीति काल के कवि हैं ये। प्रश्न संख्या 194, शिवा बावनी के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन है बेटा तुलसीदास, भूषण जी, जगन्नाथ दास रत्नाकर या मैथिली शरण गुप्त जी। तो इसका सही जवाब है बेटा भूषण जी। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 195। बेटा प्रश्न संख्या 195 है, अलंकार रत्नाकार के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है बेटा याकूब खां, जसवंत सिंह, दलपति राय बंसीधर या फिर भिखारी दास जी। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर गा है, दलपति राय बंसीधर जी। अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 196। प्रश्न संख्या 196, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, आचार्य हरजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने या आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर गा है, आचार्य क्या है बेटा? ऑप्शन नंबर गा है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 197, रीतिकालीन कवि कौन हैं? ऑप्शन है बेटा मीराबाई, रस खान, द्विजदेव या फिर विद्यापति। तो इसका सही जवाब है बेटा वह ऑप्शन नंबर गा है मेरे प्यारे बच्चों, द्विजदेव। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 198 198। प्रश्न है बेटा रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीरगाथा काल कहा उसे आदि काल किसने कहा? ऑप्शन है राहुल साकृत्यायन ने, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने या डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी ने। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर खा है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 199 199 मेरे प्यारे बच्चों 199वां प्रश्न है, आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल किसने दिया? इंपोर्टेंट लगाएं मेरे प्यारे बच्चों, आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल किसने दिया? ऑप्शन है मिश्र बंधु जी ने, राहुल साकृत्यायन जी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने या चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर घ है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। प्रश्न संख्या 200 है, वीर रस की कृति कौन सी है? बिहारी सतसई, सूरसागर, शिवा बावनी या प्रिय प्रवास। तो बेटा इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर का, शिवा बावनी।
प्रश्न संख्या 201 है, रीतिकालीन कवि कौन है? ऑप्शन है बेटा केशवदास, जयशंकर प्रसाद जी, तुलसीदास जी, जगन्नाथ दास, रत्नाकर जी। तो इसका जो सही जवाब बेटा ऑप्शन नंबर का है केशवदास जी। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 202। प्रश्न संख्या 202 है, भक्ति काल की कृति कौन सी है? ऑप्शन है बेटा साकेत, पार्वती मंगल, कामायनी या पृथ्वीराज रासो। तो इसका सही जवाब है बेटा पार्वती मंगल। प्रश्न संख्या 203 है, भारतेंदु युग की रचना कौन सी है? प्रेम माधुरी, कामायनी, निरूपमा या युगवाणी। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का है प्रेम माधुरी। प्रश्न संख्या 204 है, प्रेम माधुरी के रचयिता कौन है बेटा? ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र जी, बालकृष्ण भट्ट जी, लाला श्रीनिवास जी या भारतेंदु हरीशचंद्र जी। तो बेटा इसका सही जवाब है भारतेंदु हरीशचंद्र जी। उम्मीद है आपको ये सभी रचनाएं अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो बेटा इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स जरूर कीजिए। चलिए बढ़ते प्रश्न संख्या 205 की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 205 है आपका, कविता वाहिनी सभा के संपादक कौन थे? ऑप्शन है बेटा प्रेमचंद्र, भारतेंदु हरीशचंद्र, जयशंकर प्रसाद या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो बेटा इसका सही जवाब है भारतेंदु हरीशचंद्र जी। कौन थे? भारतेंदु हरीशचंद्र जी। प्रश्न संख्या बेटा 206 है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति कौन सी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति कौन सी है बेटा? प्रेम मालिका, उद्धव शतक, रस कलश या फिर अनामिका। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर खा है उद्धव शतक। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 207 की तरफ। प्रश्न संख्या 207 है, पारिजात किस कवि के गीतों का संकलन है? या अथवा करके आ सकता है, गीत संकलन पारिजात किसकी कृति है? ऑप्शन है बेटा सुमित्रा नंदन पंत की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की, महादेवी वर्मा जी की या मैथिली शरण गुप्त जी की। तो बेटा इसका सही जवाब है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की। अगला प्रश्न है बेटा 208 नंबर का, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना क्या है? ऑप्शन है बेटा रस कलश, युगांतर, ग्राम्य या फिर हुंकार। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का है मेरे प्यारे बच्चों रस कलश। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना क्या है? रस कलश। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 209 की तरफ। प्रश्न संख्या 209 है, कवि हरिऔध का रस है, कौन सा रस है बेटा? करुण, श्रृंगार, भक्ति या फिर पीर। तो इसका जो सही जवाब है बेटा वह है श्रृंगार। कौन सा रस है बेटा इनका? कवि हरिऔध जी का श्रृंगार रस। प्रश्न संख्या 210 है, वैदेही वनवास के रचयिता का नाम बताओ मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी या मैथिली शरण गुप्त जी। तो बेटा इसका सही जवाब है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 211। प्रश्न संख्या 211 है, चित्राधार काव्य की भाषा क्या है? चित्राधार काव्य की भाषा क्या है? ऑप्शन है बेटा अवधी, ब्रज, कन्नौजी या फिर भोजपुरी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का है बेटा यह एक ब्रज भाषा है। प्रश्न संख्या 212 है, यशोधरा के रचनाकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों? यशोधरा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद जी। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर खा है मैथिली शरण गुप्त जी। अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 213 है। प्रश्न संख्या 213 है, निम्नलिखित में से कौन मैथिली शरण गुप्त की एक अनूदित रचना है? निम्नलिखित में से कौन मैथिली शरण गुप्त की एक अनूदित रचना है? ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों मेघनाथ वध, यशोधरा, प्रदक्षिणा या सिद्धराज। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर का है मेघनाथ वध। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 214 है। बेटा प्रश्न संख्या 214 है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कृति कौन सी है? मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कृति कौन सी है? ऑप्शन है बेटा प्रदक्षिणा, दान लीला, रस कलश या अतिमा। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर घ है मेरे प्यारे बच्चों अतिमा। प्रश्न संख्या 215 है, कवि पंत समाजवाद की ओर उन्मुख हुए। कवि पंत समाजवाद की ओर उन्मुख हुए ग्राम्या में, स्वर्णधूलि में, चिदम्बरा में या फिर ग्रंथि में। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का है स्वर्णधूलि में। प्रश्न संख्या 216 है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन है बेटा वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, साकेत या फिर कामायनी। तो इसका जो सही जवाब है बेटा वो ऑप्शन नंबर खा है प्रिय प्रवास। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 217 की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 217 है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी नहीं है?
ऑप्शन है बेटा उच्छ्वास, ग्राम्या, उत्तरा, अणिमा। कौन सी नहीं है बताओ मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ कौन सी नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल ठीक है, अणिमा। कौन सी ठीक है बेटा, अणिमा। प्रश्न संख्या 218 है, झरना के रचयिता कौन है? झरना किसने लिखी है बेटा रचना? ऑप्शन है बेटा जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त जी, जयशंकर प्रसाद जी या महादेवी वर्मा जी। तो बेटा इसका सही जवाब है जगन्नाथ जयशंकर प्रसाद जी। झरना आप सभी जानते हैं जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। प्रश्न संख्या 219 है, झरना की रचना हुई किस युग में हुई? प्रगति युग में, प्रगतिवादी युग में, द्विवेदी युग में, छायावाद युग में या छायावादोत्तर युग में? तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का है छायावाद युग में। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 220 की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 220 है, रीतिकालीन कवि कौन है? ऑप्शन है बेटा जगनिक मतीराम जी, विद्यापति जी, जगन्नाथ रत्नाकर जी। तो ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ठीक है बेटा मतीराम जी। प्रश्न संख्या 221 है, प्रति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? बेटा इंपॉर्टेंट लगाना इसे। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन है बेटा रामधारी सिंह दिनकर जी को, जयशंकर प्रसाद जी को, सुमित्रानंदन पंत जी को या महादेवी वर्मा जी को? तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन नंबर ग सुमित्रानंदन पंत जी को। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 222। बेटा प्रश्न संख्या 222 है, निम्नलिखित में छायावाद युगीन कवि कौन है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी या सच्चिदानंद हीरानंद बातस्यान अज्ञे जी। तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ठीक है जयशंकर प्रसाद जी। प्रश्न संख्या 223 है, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है बेटा जयशंकर प्रसाद, गिरजा कुमार माथुर, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रानंदन पंत। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर का है सुमित्रानंदन पंत जी। कौन है बेटा? सुमित्रानंदन पंत जी। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 224 की तरफ। 224वां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रानंदन पंत को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन है बेटा साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, मंगला प्रसाद पुरस्कार या सोवियत लैंड नेहरू। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का है साहित्य अकादमी पुरस्कार। प्रश्न संख्या 225 है, आंसू की रचना किस कवि ने की? आंसू की रचना किस कवि ने की? महादेवी वर्मा जी ने, प्रेमचंद्र जी ने, जयशंकर प्रसाद जी ने या अज्ञे जी ने? तो बेटा सब जानते हैं इसकी रचना जयशंकर प्रसाद जी ने की। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 226 की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 226 है, जयशंकर प्रसाद की रचना है कौन सी है? आवारा मसीहा, नासिकेतोपाख्यान, कामायनी या फिर पल्लव? मुझे उम्मीद है इसका जवाब आप सभी दे सकते हैं क्योंकि कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद जी की एक रचना है। तो इसका ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ठीक है, जयशंकर प्रसाद की रचना बेटा क्या है? कामायनी। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 227 की तरफ। गीतिका काव्य संग्रह के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है बेटा जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला या महादेवी वर्मा जी। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर गा है गीतिका जो काव्य संग्रह है उसके लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। और प्रश्न संख्या 228 है बेटा सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है? पल्लव, स्वर्णधूली, ग्रंथि या रसवंती? तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर जो 228 का वो घ वाला ठीक हो जाएगा, रसवंती सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 229 की तरफ। बेटा प्रश्न संख्या 229 है, संधिनी गीत संग्रह किसका है? पंत जी का, निराला जी का, प्रसाद जी का या फिर महादेवी वर्मा जी का? तो बेटा इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर घ संधिनी जो है वो महादेवी वर्मा जी का है। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 230 की तरफ। प्रश्न संख्या 230 है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे, बहुत बढ़िया है। 230 है, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? वर्ष 1970 में, 1973 में, 1972 में या फिर 1974 में? तो बेटा इसका गा नंबर ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, वर्ष 1972 में जो है दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। बेटा प्रश्न संख्या 231 है, प्रसाद की निम्न कृतियों में से एक कृति का नायक मनु है, वह कृति कौन सी है? ऑप्शन है बेटा प्रेम पथिक, झरना, कामायनी या फिर कानन कुसुम? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर गा है मेरे प्यारे बच्चों, कामायनी। प्रश्न संख्या 232 है, सांध्य गीत गीत संग्रह किसका है? सांध्य गीत गीत संग्रह किसका है? ऑप्शन है बेटा कीर्ति चौधरी जी का, सुमन राजू जी का, शकुंतला माथर जी का या महादेवी वर्मा जी का? तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल ठीक है,
ये जो गीत संग्रह है वो महादेवी वर्मा जी का है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 233। बेटा प्रश्न संख्या 233 है, तोड़ती पत्थर रचना किसकी है? तोड़ती पत्थर रचना किसकी है? ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, जयशंकर प्रसाद की, निराला जी की, महादेवी वर्मा जी की या राम कुमार वर्मा जी की। तो इसका ऑप्शन नंबर बेटा खा बिल्कुल ठीक है। ये जो रचना है वो निराला जी की है। 234वां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अणिमा के रचयिता कौन हैं? अणिमा के रचयिता कौन है? ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रा नंदन पंत जी या डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। प्रश्न संख्या 235 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी महादेवी वर्मा की रचना है? ऑप्शन है धूप के दान, चांद का मुंह टेढ़ा है, सांध्य गीत या फिर पल्लव। तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ठीक हो जाएगा सांध्य गीत। अभी ऊपर भी इसकी बात आई थी। महादेवी वर्मा जी की रचना कौन सी बेटा? सांध्य गीत। चलिए अब प्रश्न नंबर देखते हैं 236। बेटा प्रश्न संख्या 236 है, छायावाद की विशेषता है। क्या है बेटा? रतिवृत्तात्मकता, श्रृंगारिक भावना, सौंदर्य एवं प्रेम, उपदेशात्मकता, व्रति। तो बेटा इसकी जो विशेषता है वो ऑप्शन नंबर गा है सौंदर्य एवं प्रेम की। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 237। 237वां प्रश्न है बेटा, निम्नलिखित में से कौन छायावाद युगीन कवि नहीं है? कौन नहीं है? ऑप्शन है बेटा जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रा नंदन पंत जी, मैथिली शरण गुप्त जी या महादेवी वर्मा जी। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर गा है मैथिली शरण गुप्त जी। क्या है बेटा? कौन नहीं है ये पूछा है बेटा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर गा मैथिली शरण गुप्त जी। प्रश्न संख्या 238 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना छायावाद युग में लिखी गई है? ऑप्शन है प्रेम माधुरी, उद्धव शतक, चित्राधार, सूर सारावली। तो इसका ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चित्राधार छायावाद युग में लिखी गई थी। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 239 की तरफ, ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 239 है, सोल की विरोध एवं शोषकों के प्रति घृणा किस काव्यधारा की प्रमुख विशेषता मानी गई है? ऑप्शन है बेटा छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या नई कविता। तो इसका ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल ठीक है बेटा, ये विशेषता जो है प्रगतिवाद की है। अब प्रश्न संख्या 240 है, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? ऑप्शन है बेटा रामेश्वर शुक्ल अंचल, मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र, खा और गा दोनों। बताओ बेटा, तो इसका घा वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, खा और गा ये दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, प्रश्न संख्या है बेटा 241 देखते हैं। 241वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के रचनाकार चंद हैं? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के रचनाकार चंद हैं? ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों बीसल देव रासो, पृथ्वी देव राजो, खुमान रासो या संदेश रासक। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर खा है बेटा पृथ्वीराज रासो। चलिए अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 242। प्रश्न संख्या 242 है, इन पत्रिकाओं में से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? ऑप्शन है बेटा कवि वचन सुधा, सरस्वती, कल्पना या ज्ञानोदय। तो बेटा इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर का है कवि वचन सुधा। अगला प्रश्न है बेटा 243वां, स्थूल भद्र रास के रचनाकार कौन है? स्थूल भद्र रास के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है बेटा देवसेन, जिन धर्म सूरी, मुनि जिन विजय, विजय सेन सूरी। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर खा है जिन धर्म सूरी जी। प्रश्न संख्या अब अगले बढ़ते हैं बेटा 244 की तरफ। प्रश्न संख्या 244 है, निम्नलिखित कवियों में से रीतिकाल का कवि कौन नहीं है? निम्नलिखित कवियों में से रीतिकाल का कवि कौन नहीं है? ऑप्शन है बेटा घनानंद जी, मतीराम जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी या महाकवि भूषण जी। तो बेटा इसमें ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो हैं रीतिकाल के कवि नहीं हैं। प्रश्न संख्या 245 है, छायावाद युग का समय कब से कब तक माना जाता है? छायावाद युग का समय कब से कब तक माना जाता है? ऑप्शन है बेटा 1938 से 1943 ईस्वी तक, 1868 से 1900 ईस्वी तक, 1918 से 1936 ईस्वी तक, 1900 से 1922 ईस्वी तक। तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ठीक है 1918 से 1936 ईस्वी तक। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 246। तो प्रश्न संख्या 246 है, निम्नलिखित कवियों में से राष्ट्रकवि की उपाधि से किसे
सम्मानित किया गया था? राष्ट्र कवि की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है बेटा राम कुमार वर्मा को, मैथिली शरण गुप्त को, महादेवी वर्मा को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का है मेरे प्यारे बच्चों, मैथिली शरण गुप्त जी को। अगला प्रश्न है 247, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना वीर गाथात्मक है? ऑप्शन है बेटा पृथ्वीराज रासो, विद्यापति, खुसरो की पहेलियां, साहित्य लहरी। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का है पृथ्वीराज रासो। अगले देखते हैं बेटा 248वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 248 है मेरे प्यारे बच्चों, रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का सर्वश्रेष्ठ लोकवादी कवि किसे कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का सर्वश्रेष्ठ लोकवादी कवि किसे कहा है? ऑप्शन है कबीरदास जी को, सूरदास जी को, मलिक मोहम्मद जायसी जी को, या फिर तुलसीदास जी को। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर घ है तुलसीदास जी को। अगला प्रश्न है बेटा 249वां, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति काल का है? ऑप्शन है बेटा जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, मल्लूक दास और बिहारी लाल जी। तो इसका सही जवाब है बेटा बिहारी लाल जी। चलिए बढ़ते हैं हम अपना प्रश्न 250 की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 250 है, श्रृंगार लहरी रचना किसकी है? ऑप्शन है बेटा सूरदास की, मतीराम जी की, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की, या महादेवी वर्मा जी की। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ग है मेरे प्यारे बच्चों, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की ये रचना है। अगले बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 251 की तरफ। प्रश्न संख्या 251 है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, गंगावतरण काव्य कृति के रचयिता कौन है अथवा गंगावतरण के रचयिता कौन है? ऑप्शन है बेटा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सुमित्रा नंदन पंत, या भारतेंदु हरीशचंद्र जी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर खा है मेरे प्यारे बच्चों, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 252 की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 252 है, महादेवी वर्मा की रचना है कौन सी है? अनामिका, पल्लव, कामायनी, या फिर रश्मि। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर घ है रश्मि। महादेवी वर्मा की रचना कौन सी बेटा? रश्मि। चलिए बेटा अब देखते हैं प्रश्न संख्या 253। प्रश्न संख्या 253 है, छायावाद युग की कृति है कौन सी कृति बेटा? गीतावली, बिहारी सतसई, कामायनी, या फिर द्वापर। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ग है, छायावाद युग की कृति जो है बेटा कामायनी है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 254 की तरफ। प्रेम पथिक के रचयिता कौन है बेटा? ऑप्शन है भारतेंदु हरीशचंद्र, जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा जी, या सुमित्रा नंदन पंत जी। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ख है जयशंकर प्रसाद जी। प्रेम पथिक के रचनाकार कौन है बेटा? जयशंकर प्रसाद जी। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 255। बेटा प्रश्न संख्या 255 है, महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है? ऑप्शन है झरना, गुंजन, रत्नाष्टक, या फिर यामा। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर घ है यामा। महादेवी वर्मा जी की रचना कौन सी बेटा? यामा। प्रश्न संख्या 256 है, यामा किसकी रचना है? देखो बेटा बिल्कुल जस्ट पूछ लिया दोबारा से, यामा किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, महादेवी वर्मा जी की, या राम कुमार वर्मा जी की। तो बेटा किसके? ये महादेवी वर्मा जी की। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 257 की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 257 है, निहार कृति है, निहार कृति किसकी है बेटा? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, सुमित्रा नंदन पंत की, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। तो बेटा इसका सही जवाब है महादेवी वर्मा जी की। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 258, आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? ऑप्शन है बेटा महादेवी वर्मा जी को, सुभद्रा कुमारी चौहान जी को, सुमित्रा कुमारी चौहान जी को, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर का महादेवी वर्मा जी को। अगला प्रश्न है बेटा 259वां, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है बेटा? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जयशंकर प्रसाद जी, या रामधारी सिंह दिनकर जी। तो बेटा इसका सही जवाब है जयशंकर प्रसाद जी। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 260। बेटा प्रश्न संख्या 260 है, जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी किस प्रकार का काव्य है? जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी किस प्रकार का काव्य है? ऑप्शन है बेटा खंड काव्य, महाकाव्य, मुक्तक काव्य, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इसका सही जवाब है महाकाव्य। अगला प्रश्न है 261वां मेरे प्यारे बच्चों, किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? याद रखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा,
किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर को, सुमित्र नंदन पंत को, जयशंकर प्रसाद को या महादेवी वर्मा जी को। तो बेटा ऑप्शन इसका ग वाला बिल्कुल ठीक होगा, जयशंकर प्रसाद जी को। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 262। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? हुंकार, धूप के धान, कालजयी या फिर चित्राधार। तो बेटा इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर का, रामधारी सिंह दिनकर का जो ग्रंथ है वो है हुंकार। अब बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 263 की तरफ। प्रश्न संख्या 263 है, कानन कुसुम के रचनाकार कौन है? कानन कुसुम के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है बेटा भारतेंदु हरीशचंद्र, जयशंकर प्रसाद जी, निराला जी या महादेवी वर्मा जी। तो बेटा इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर खा, जयशंकर प्रसाद जी। प्रश्न संख्या 264 है, प्रसाद का काव्य प्रवृत्ति निर्वृत्ति मिश्रित है। प्रसाद का बेटा ध्यान से देखें, प्रसाद का काव्य प्रवृत्ति निर्वृत्ति मिश्रित है किसमें? लहर में, आंसू में, झरना में या फिर कामायनी में। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर घ है, कामायनी में। बेटा किसमें है? कामायनी में है। 265वां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न संख्या 265 है, प्रश्न संख्या 265 है मेरे प्यारे बच्चों, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न। अथवा कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 9, 12, 15 या फिर 17। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ग 15 है। कितनी है बेटा इसमें सर्गों की संख्या? 15। देखते हैं प्रश्न संख्या 266 मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 266 है, कामायनी किस युग की रचना है? ऑप्शन है बेटा भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या फिर प्रगतिवादी युग। तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल ठीक है, छायावादी युग की। किस युग की है बेटा? छायावादी युग की। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 267, कामायनी में श्रद्धा सर्ग किस सर्ग के बाद है? ऑप्शन है आशा सर्ग, चिंता सर्ग, काम सर्ग या फिर लज्जा सर्ग। तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर का ठीक है, आशा सर्ग। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 268, कामायनी में प्रथम सर्ग का नाम क्या है? चिंता, आशा, श्रद्धा या इच्छा। तो बताओ बेटा क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर इसका भी का बिल्कुल ठीक है, नाम है बेटा चिंता। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 269। प्रश्न संख्या 269 है, पल्लव के रचयिता कौन है? ऑप्शन है बेटा सुमित्रा नंदन पंत, दिनकर जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी या डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी। बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 270 की तरफ। छायावादी काव्य की बृहत्त्रयी के रचनाकार नहीं है, कौन नहीं है बेटा? प्रसाद जी, पंत जी, निराला जी या महादेवी वर्मा जी। तो बेटा इसका घ ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, महादेवी वर्मा जी इसके रचयिता नहीं है। प्रश्न संख्या 271 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं? ऑप्शन है पल्लव, आंसू, परिमल या फिर यामा। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर खा है, आंसू। आंसू आप जानते हैं जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। चलिए अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 272। प्रश्न संख्या 272 है, छायावाद युगीन कवि कौन है? ऑप्शन है बेटा भूषण, मैथिली शरण गुप्त, कबीर जी या जयशंकर प्रसाद जी। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर घ है, जयशंकर प्रसाद जी। प्रश्न संख्या 273 है, जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है बेटा? ऑप्शन है युगवाणी, अनामिका, लहर या फिर साकेत। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ग है, लहर। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी बेटा? लहर। प्रश्न संख्या 274 है, निम्नलिखित में से कौन सी पंत जी की प्रगतिवादी रचना मानी जाती है? ऑप्शन है बेटा पल्लव, युगांत, गुंजन या फिर बीड़ा। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर खा है, युगांत। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 275 की तरफ। प्रश्न संख्या 275 है, सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? ऑप्शन है बेटा लोकायतन पर, चिदम्बरा पर, कला बूढ़ा चांद पर, स्वर्ण किरण पर। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल ठीक है, कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चलिए अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 276। प्रश्न संख्या 276 है मेरे प्यारे बच्चों, परशुराम की प्रतीक्षा किस कवि की कृति है? परशुराम की प्रतीक्षा किस कवि की कृति है? ऑप्शन है बेटा गजानन माधव मुक्तिबोध की, रामधारी सिंह दिनकर जी की, गिरिजा कुमार माथुर जी की या धर्मवीर भारती जी की। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर खा है, रामधारी सिंह
दिनकर जी की। प्रश्न संख्या 277 है मेरे प्यारे बच्चों, स्वर्ण किरण पंत जी का किस वर्ग का काव्य ग्रंथ है? स्वर्ण किरण पंत जी का किस वर्ग का काव्य ग्रंथ है? ऑप्शन है बेटा छायावादी, प्रगतिवादी, अंत अंत चेतनाकारी या नवमानवतावादी। तो मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, इसमें ये चारों की चारों आपके ऑप्शन गलत हैं। ये स्वर्ण किरण पंत जी का जो है वो बेटा अरविंद दर्शन से लिया गया है। किस प्रकार का है? अरविंद दर्शन। और इसमें अरविंद दर्शन ऑप्शन है नहीं, इसीलिए ये प्रश्न बेटा जो है वो गलत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? गलत हो जाएगा, इसमें कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। आप इसका आंसर लिख लें अरविंद दर्शन। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 278। सरोज स्मृति की रचना है। सरोज स्मृति की रचना की किसने की है बेटा? सरोज स्मृति की रचना दिनकर जी ने, अज्ञे जी ने, निराला जी ने या फिर पंत जी ने। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ग है, निराला जी ने। किसने की है मेरे प्यारे बच्चों? निराला जी ने। सरोज स्मृति की रचना किसने की है? निराला जी ने। चलिए अब बढ़ते हैं 279वें प्रश्न की तरफ। बेटा 279वां प्रश्न है, छायावादी कवि कौन है? ऑप्शन है बेटा सुमित्रानंदन पंत, नागार्जुन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ठीक है, सुमित्रानंदन पंत जी। देखते हैं बेटा 280वां प्रश्न, छायावाद युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? ऑप्शन है बेटा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रानंदन पंत जी या फिर महादेवी वर्मा जी। तो बेटा इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर का जयशंकर प्रसाद जी। देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 281, भग्नदूत किसकी काव्य कृति है? ऑप्शन है बेटा महादेवी वर्मा जी की, रामधारी सिंह दिनकर जी की, रघुवीर सहाय जी की या फिर अज्ञे जी की। तो बेटा इसका चौथा ऑप्शन नंबर घ अज्ञे जी की। किसकी बेटा? अज्ञे जी की। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 282। बेटा प्रश्न संख्या 282 है, देखिए इंपॉर्टेंट है बेटा, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन से हैं? देखो वेरी इंपॉर्टेंट, साकेत रचना किसने की है बेटा? ऑप्शन है तुलसीदास जी ने, सुमित्रानंदन सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी ने या फिर रामधारी सिंह दिनकर जी ने या मैथिली शरण गुप्त जी ने। तो बेटा इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर घ मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत महाकाव्य लिखा है। चलिए 283वां प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हरिऔध का जन्म स्थल क्या है? ऑप्शन है बेटा एबटाबाद, निजामाबाद, काशी या फर्रुखाबाद। तो बेटा इसका सही जवाब है निजामाबाद। देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 284। प्रश्न संख्या 284 है मेरे प्यारे बच्चों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस युग के कवि हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस युग के कवि हैं? ऑप्शन है बेटा द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवादी युग, द्विवेदी युग या छायावाद युग। तो बेटा किस युग के हैं? तो ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, द्विवेदी युग के। किस युग के? द्विवेदी युग के। अगला प्रश्न है बेटा 285वां, मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? अनघ, भारत भारती, पंचवटी या फिर सिद्धराज। तो बेटा मैं आपको बता दूं, इसमें भी आपके चारों ऑप्शन पूरी तरह से गलत हैं, कोई भी ऑप्शन इसमें ठीक नहीं है चारों में से। जो मैथिली शरण गुप्त जी का बेटा प्रथम काव्य संग्रह है वह रंग में भंग है। क्या है बेटा? रंग में भंग। आप लिख लें इसका आंसर रंग में भंग। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 286, मैथिली शरण गुप्त की रचना है कौन सी है बेटा? प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी या फिर लोकायतन। मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी बेटा? तो ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल ठीक है, साकेत। कौन सी बेटा? साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 287। बेटा प्रश्न संख्या 287 है, मैथिली शरण गुप्त की रचना में राष्ट्र प्रेम की भावना परिलक्षित होती है किसमें? भारती में, जयद्रथ वध में, साकेत में या पंचवटी में। तो बेटा इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर का भारत भारती में। चलिए अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 288। प्रश्न संख्या 288 है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। कौन सी नहीं है बेटा? प्रिय प्रवास, भारत भारती, आंसू या फिर साकेत। तो द्विवेदी युग की रचना कौन सी नहीं है? तो बेटा ऑप्शन नंबर ग आंसू द्विवेदी युग की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 289 है मेरे प्यारे बच्चों, साकेत की नायिका हैं, ध्यान दें, साकेत की नायिका कौन है? यशोधरा, उर्मिला, राधा या फिर द्रौपदी। तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल ठीक है, उर्मिला जी। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 290, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला
किस रचना पर दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था बेटा? ऑप्शन है कुरुक्षेत्र पर, रश्मिरथी पर, उर्वशी पर या फिर हुंकार पर। तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल ठीक है, उर्वशी पर। किस पे मिला था मेरे प्यारे बच्चों? उर्वशी पर। चलिए अब देखते हैं 291वां प्रश्न। बेटा प्रश्न संख्या 291 है, इनमें से कौन से कवि को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? इनमें से कौन से कवि को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? बेटा ऑप्शन ए सुमित्र नंदन पंत को, मैथिली शरण गुप्त को, रामधारी सिंह दिनकर को या महादेवी वर्मा जी को। तो बेटा ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी को। प्रश्न संख्या 292 है मेरे प्यारे बच्चों, द्विवेदी युग की कृति कौन सी है? द्विवेदी युग की कृति कौन सी है? भग्नदूत, द्वापर, रसवंती या फिर चित्राधार। तो बेटा ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल ठीक है, द्वापर। कौन सी मेरे प्यारे बच्चों? द्वापर। प्रश्न संख्या 293 है, द्विवेदी युग का महाकाव्य नहीं है। द्विवेदी युग का महाकाव्य नहीं है, कौन सा नहीं बेटा? प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी या फिर द्वापर। बताओ कौन सा नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कामायनी जो है वो नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 294 की तरफ। प्रश्न संख्या 294 है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943, 1951, 1957 या 1956। तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल ठीक है, 1957। प्रश्न संख्या बेटा 295, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन है बेटा 1959, 1954, 1951, 1957। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का है 1959। कौन सा है बेटा? 1959। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 296, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी किस सन में हुई थी बेटा? सन 1935 में, 1936 में, 1938 में या 1943 में। तो बेटा इसका जो सही जवाब है आपका वो है ऑप्शन नंबर खा, सन 1936 में। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 297 की तरफ। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 297 है, अज्ञे द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या कितनी है? अथवा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने संपादक में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए? ऑप्शन है बेटा 1, 2, 3, 4। बताओ इसका जो सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों वो है 4। 4 सप्तक प्रकाशन में उन्होंने किए थे। प्रश्न संख्या 398, हिंदी खड़ी बोली। और आपको मैं बता दूं मेरे प्यारे बच्चों ये 297वां प्रश्न इस बार 2023 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था। प्रश्न संख्या 298 है, हिंदी खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा मिली किस युग में? द्विवेदी युग में, छायावादी युग में, भारतेंदु युग में या प्रयोगवादी युग में। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का है द्विवेदी युग में। प्रश्न संख्या बेटा 299 है, द्वापर रचना है किसकी है? सूरदास की, सुमित्रा नंदन पंत जी की, महादेवी वर्मा जी की या मैथिली शरण गुप्त जी की। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर घ है मैथिली शरण गुप्त जी की। चलिए अब बढ़ते प्रश्न संख्या 300 की तरफ। प्रश्न संख्या 300 है मेरे प्यारे बच्चों, तुलसी ने श्री रामचरितमानस की रचना की है किस भाषा में? इंपॉर्टेंट लगा देना इसे, ब्रज भाषा में, भोजपुरी में, अवधी में या खड़ी बोली में। मुझे पूरी उम्मीद है इसका जवाब आप सब जानते हैं क्योंकि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की थी बेटा। प्रश्न संख्या 301 है, रसिक प्रवास बेटा प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर जी, जयशंकर प्रसाद जी, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। तो बेटा इसका जो सही जवाब है आपका वह ऑप्शन नंबर घ है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 302 की तरफ। बेटा प्रश्न संख्या 302 है, रघुवीर सहाय की काव्य कृति कौन सी है? ऑप्शन है बेटा आत्महत्या के विरुद्ध, सीढ़ियों पर धूप में, लोग भूल गए हैं या फिर ये सभी। तो बेटा ये सभी आंसर आएगा क्योंकि तीनों इनकी ही हैं। प्रश्न संख्या बेटा 303 है, हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका के संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा या सुमित्रा नंदन पंत जी। तो बेटा ऑप्शन नंबर का इसका बिल्कुल ठीक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 304 की तरफ। प्रश्न संख्या 304 है, साहित्य सुधा निधि के संपादक कौन थे? ऑप्शन है बेटा जगन्नाथ दास रत्नाकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। प्रश्न संख्या 305 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है?
ऑप्शन ए सूरसागर, पद्मावत, बीसल देव रासो या फिर आंसू। तो बेटा इसका सही जवाब है बीसल देव रासो। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 306 की तरफ। प्रश्न संख्या 306, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन हैं? ऑप्शन है बेटा केशवदास, बिहारी लाल, घनानंद या फिर बोधा। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का है केशवदास जी। रीतिबद्ध काव्यधारा कवि कौन है बेटा? केशवदास जी। प्रश्न संख्या 307 है, प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक कौन है? ऑप्शन है बेटा अज्ञे, दिनकर, मुक्तिबोध या फिर धूमिल। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का है मेरे प्यारे बच्चों, प्रयोगवादी काव्यधारा के जो जनक हैं वो अज्ञे जी हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 308 की तरफ। प्रयोगवादी कवि हैं, इनमें बताना है बेटा प्रयोगवादी कवि कौन है? नागा अर्जुन जी, मुक्तिबोध जी, अज्ञे जी या त्रिलोचन शास्त्री जी। तो बेटा मैं आपको बता दूं इसमें दो ऑप्शन सही हैं आपके, मुक्तिबोध भी प्रयोगवादी के कवि हैं और अज्ञे जी प्रयोगवादी के कवि। आप इन दोनों को लिख लीजिए। बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 309 की तरफ। प्रश्न संख्या 309 है, चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार कौन है बेटा? चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है बेटा भवानी प्रसाद मिश्र जी, मुक्तिबोध जी, केदारनाथ अग्रवाल जी, शमशेर बहादुर सिंह जी। तो बेटा इसका जो सही जवाब है आपका वह ऑप्शन नंबर खा, मुक्तिबोध जी। कौन है बेटा? ऑप्शन नंबर खा, मुक्तिबोध जी। प्रश्न संख्या 310 है, निम्नलिखित में से कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है? ऑप्शन है बेटा प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध जी, शिव मंगल सिंह सुमन जी या फिर अज्ञे जी। तो बेटा इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर गा, शिव मंगल सिंह सुमन जी। प्रश्न संख्या 311 है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन है बेटा निराला जी, अज्ञे जी, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी या मैथिली शरण गुप्त जी। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह है बेटा अज्ञे जी। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 312 की तरफ। प्रश्न संख्या 312 है, निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। क्या है बेटा? वात्सल्य रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, रूढ़ि एवं बाह्य आडंबर का विरोध, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर गा है, रूढ़ि एवं बाह्य आडंबर का विरोध। प्रश्न संख्या 313 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति काव्यधारा से संबंधित नहीं है? कृष्ण भक्ति काव्यधारा से संबंधित नहीं है। सूरदास जी, तुलसीदास जी, नंददास जी या फिर कृष्णदास जी। तो बेटा इसका सही जवाब है खा, तुलसीदास जी, क्योंकि ये राम भक्ति काव्यधारा से संबंधित में पूछा गया था बेटा कृष्ण भक्ति काव्यधारा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 314 की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 314 है, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में किस आलोचक का है? ऑप्शन है बेटा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो बेटा इसका सही ऑप्शन नंबर खा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 315 की तरफ। प्रश्न संख्या 315 है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। कौन सी है बेटा? परशुराम की प्रतीक्षा, ऐसा कोई घर आपने देखा है, पृथ्वी पुत्र या स्वर्ण किरण। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का है, परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 316 है। बेटा प्रश्न संख्या 316 है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। कौन सी नहीं है बेटा? रसमिरती, चक्रवाल, परशुराम की प्रतीक्षा, सुनहले सहवाल। बताओ मेरे प्यारे बच्चों कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर घ नहीं है, सुनहले सहवाल। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 317 की, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? बेटा नहीं पूछा है, याद रखना। नागार्जुन जी, त्रिलोचन जी, केदारनाथ अग्रवाल जी, नेमीचंद जैन जी। तो बेटा इसका सही ऑप्शन नंबर घ है, नेमीचंद जैन जी। प्रश्न संख्या 318 है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कवि ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है बेटा कबीर जी, नानक जी, रैदास जी या कुतुबन जी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर घ है, कुतुबन जी जो हैं ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित नहीं है। चलिए बेटा बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 319 की तरफ। 319वां प्रश्न है बेटा, निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है कौन सा है बेटा? रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य या फिर भक्ति काल। बताओ बेटा। तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल घाट ठीक हो जाएगा, भक्ति काल। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 320 की तरफ। प्रश्न संख्या 320 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई? ऑप्शन है कामायनी, तार सप्तक, प्रिय प्रवास या फिर ग्राम्या। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ग है, प्रिय प्रवास।
अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 321, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ द्विवेदी युग से संबंधित है? ऑप्शन है बेटा कामायनी, पल्लव, साकेत या फिर यामा। तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन नंबर ग, साकेत। अब बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 322 की तरफ। द्विवेदी युग की कविता को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इतिवृत्तात्मक, स्वच्छंदात्मक, स्वच्छंदतावादी, छायावादी, कविवृत्तात्मक। बताओ बेटा द्विवेदी युग की कविता को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर का ठीक हो जाएगा इतिवृत्तात्मक। बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 323 की तरफ। प्रश्न संख्या 323 है, निम्नलिखित में से प्रगतिवाद की कौन सी समय अवधि मान्य है? ऑप्शन है बेटा वर्ष 1900 से 1918 तक, वर्ष 1918 से 1936 तक, वर्ष 1936 से 1943 तक और वर्ष 1943 से 1953 तक। तो बेटा इसका सही जो जवाब है वह ऑप्शन नंबर ग है। ध्यान से देखिए बेटा, ऑप्शन नंबर ग है वर्ष 1936 से 1943 तक। ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 324, अज्ञे जी को निम्नलिखित में से किस वाद का प्रवर्तक माना जाता है? ऑप्शन है बेटा छायावाद, प्रगतिवाद, हालवाद या प्रयोगवाद। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर घ है, प्रयोगवाद। 325वां प्रश्न है, कौन सी रचना अज्ञे की नहीं है? बेटा बाबरा, अहेरी, सुनहले, सहवाल, इत्यलम या फिर रेणुका। कौन सी रचना नहीं है? तो बेटा इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर घ, रेणुका जो है वो अज्ञे जी की रचना नहीं है। अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 326। प्रश्न संख्या 326 है, तार सप्तक के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन है बेटा नगेंद्र शर्मा जी, सच्चिदानंद हीरानंद बातस्यान अज्ञे जी, भवानी प्रसाद मिश्र जी या धर्मवीर भारती जी। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ख है, सच्चिदानंद हीरानंद बातस्यान अज्ञे जी। प्रश्न संख्या 327 है, तार सप्तक से संबंधित हैं कौन? रामविलास शर्मा जी, नगेंद्र शर्मा जी, भवानी प्रसाद मिश्र जी या धर्मवीर भारती जी। तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ठीक होगा, रामविलास शर्मा जी। अब बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 328 की तरफ। प्रश्न संख्या 328 देखें। प्रश्न संख्या 328 है मेरे प्यारे बच्चों, सही सुमेलित है, कौन सा सही मिला है? क्या भवानी प्रसाद मिश्र प्रयोगवाद के हैं, शमशेर सिंह बहादुर सिंह जी अकविता के हैं या नरेंद्र शर्मा जी सनातन सर्वोदयी कविता के हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध नवगीत के हैं? बताओ बेटा इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर का ठीक होगा, भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं बेटा वो प्रयोगवाद के हैं। प्रश्न संख्या देखते हैं 329 या 29, प्रयोगवादी कवि नहीं है, कौन नहीं है? शिवमंगल सिंह सुमन जी, श्रीधर पाठक जी, नागार्जुन जी या भवानी प्रसाद मिश्र जी। तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर खास सही होगा, श्रीधर पाठक जी प्रगतिवादी कवि नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 330 की तरफ। प्रश्न संख्या 330 है बेटा, सही सुमेलित है, सही सुमेलित है। क्या सही सुमेलित है बेटा? भारत भारती क्या महाकाव्य है, प्रणभंग चरित काव्य है, गीतिका वीर काव्य या रश्मिरथी खंड काव्य है? तो बेटा इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर घ, रश्मिरथी जो है बेटा वो ये खंड काव्य है। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 331 में, हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। हालावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन है बेटा उमर खयाम को, दिनकर को, पंत को या त्रिलोचन को। तो बेटा इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर का, उमर खयाम को। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 332 की तरफ। प्रश्न संख्या 332 है, नई कविता के कवि हैं कौन है? नरेंद्र शर्मा जी, अज्ञे जी, रामधारी सिंह दिनकर जी या सुमित्रा नंदन पंत जी। तो बेटा इसका सही जवाब है अज्ञे जी। कौन है बेटा? अज्ञे जी। प्रश्न संख्या 333 है, प्रयोगवादी, ध्यान से देखें बेटा इसका अज्ञे जी हो गया। 333 प्रयोगवादी कविता के प्रतिनिधि कवि हैं अथवा निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन हैं? ऑप्शन है बेटा अज्ञे जी, बिहारी जी, चिंतामणि जी या रामधारी सिंह दिनकर जी। तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ठीक है, अज्ञे जी। प्रश्न संख्या 334 है, संसद से सड़क तक किस कवि की रचना है? संसद से सड़क तक किस कवि की रचना है बेटा? मुक्तिबोध जी की, नागार्जुन जी की, धूमिल जी की या अज्ञे जी की? तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ठीक है, धूमिल जी की। संसद से सड़क तक किसकी रचना है बेटा? धूमिल जी की। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 335 की तरफ। प्रश्न संख्या 335 है, निम्नलिखित में से कौन कवि प्रगतिवादी नहीं है? तो बेटा ऑप्शन है मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, नलिन बिलोचन शर्मा
या त्रिलोचन शास्त्री जी? तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ग है, नलिन विलोचन शर्मा जी। प्रश्न संख्या 336 है, तार सप्तक के कवि हैं, कौन है बेटा? सच्चिदानंद हीरानंद बातस्यान अज्ञे, धर्मवीर भारती और प्रयाग नारायण त्रिपाठी जी या सुमन राजे जी? तो बेटा 336 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद बातस्यान अज्ञे जी। अब बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 337 की तरफ। प्रश्न संख्या 337 है, तार सप्तक के संपादक थे बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है, दिनकर जी, अज्ञे जी, निराला जी या मुक्ति बोध जी? तो आप सभी जानते हैं कौन है बेटा, अज्ञे जी। प्रश्न संख्या 338 है, दूसरे सप्तक के कवि हैं, दूसरे सप्तक के कवि हैं, ऑप्शन है बेटा रामविलास शर्मा जी, गिरजा कुमार माथुर जी, केदारनाथ सिंह जी, भवानी प्रसाद मिश्र जी? कौन है बेटा? तो ऑप्शन नंबर घ है, भवानी प्रसाद मिश्र जी। कौन है बेटा? ऑप्शन नंबर घ, भवानी प्रसाद मिश्र जी। अब बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 339 की तरफ। कौन सी रचना धर्मवीर भारती की है? कौन सी रचना धर्मवीर भारती की? ऑप्शन है बेटा अणिमा, अपरा, अंधा युग या फिर अर्चना? तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन नंबर ग, अंधा युग, धर्मवीर भारती जी की रचना है। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 340 की तरफ। 340वां प्रश्न है बेटा, सैनिक और अंग्रेजी त्रैमासिक वाक के संपादक थे, कौन थे? धर्मवीर भारती जी, सच्चिदानंद हीरानंद बातस्यान अज्ञे जी, रामधारी सिंह दिनकर जी या डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी? तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ख है, सच्चिदानंद हीरानंद बातस्यान अज्ञे जी। बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 341 की तरफ। प्रश्न संख्या 341 है, कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है? रामचरितमानस, साकेत, यामा या फिर पद्मावत? तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ग है, यामा महाकाव्य नहीं है। प्रश्न संख्या 342 है, प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा दी, किसने दी थी बेटा? गिरजा कुमार माथुर जी ने, केदारनाथ सिंह जी ने, अज्ञे जी ने या धर्मवीर भारती जी ने? तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ग है, अज्ञे जी ने। प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा किसने दी बेटा? अज्ञे जी ने। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 343 की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 343 है, अज्ञे को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, किस रचना पे हुआ था बेटा? कितनी नावों में कितनी बार, अरि ओ करुणा प्रभामय पर, आंगन के पार द्वार पर, ऐसा कोई घर आपने देखा है पर? बताओ बेटा किस पे हुआ था? तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन नंबर का, कितनी नावों में कितनी बार पर। प्रश्न संख्या 344 है, नई कविता का आरंभ माना जाता है कब से बेटा? वर्ष 1938 से, 1943 से, 1951 से या 1971 से? तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ग है, वर्ष 1951 से। अब बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 345 की तरफ। प्रश्न संख्या बेटा 345 है, नौका विहार कविता अवतरित है, नौका विहार कविता अवतरित है गुंजन से, बीड़ा से, पल्लव से या फिर युगांत से? तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ग है, पल्लव से। किससे बेटा? पल्लव से। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 346 की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 346 है, विद्यापति कवि हैं, किस काल के? भक्ति काल के, रीति काल के, आदि काल के या आधुनिक काल के? तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ग है, आदि काल के। प्रश्न संख्या मेरे प्यारे बच्चों 347 है, आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक कहा जाता है, आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक कहा जाता है? ऑप्शन है बेटा जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरीशचंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या रामधारी सिंह दिनकर जी? बताओ बेटा। तो इसका ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही है, भारतेंदु हरीशचंद्र जी। अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न, जो हमारी वीडियो का अंतिम प्रश्न है, 348वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, कौन सी बेटा? साकेत, पल्लव, प्रिय प्रवास या फिर गीत? कौन सी रचना है बेटा? तो इसका ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल ठीक है, प्रिय प्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है प्रिय प्रवास। तो मुझे पूरी उम्मीद है बेटा आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आती होगी। अभी हम कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं, रचनाएं हमारी इतनी ही थी बेटा, देखें जरा ध्यान से। आपको मैं एक बात बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, इस जो मैं अभी आपको डिस्प्ले पर शो हो रहा है बेटा, इससे आपके पेपर में एक प्रश्न अवश्य बनता है। क्या बनता है मैं आपको बताता हूं बेटा। जैसे यहाँ पर है, वर्ष 1943 में अज्ञे द्वारा प्रथम पहला तार सप्तक प्रकाशन
प्रकाशित हुआ था। पेपर में आएगा बेटा तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया, तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया, तो आप टिक लगाएंगे बेटा अज्ञे। ये वही है सच्चिदानंद हीरानंद बातस्यान अज्ञे जी, इन्हें शॉर्टकट में बेटा अज्ञे जी कहते हैं। इन्होंने 4 तार सप्तक बनाए थे बेटा, प्रकाशन किए थे। कितने हुए थे बेटा, 4। कितने हुए थे, 4। याद रखना इस बार बोर्ड एग्जाम में आया था तार सप्तक की संख्या कितनी है, तो बेटा आप 4 पे टिक लगाएंगे। ठीक है, अब इन चारों में से इनकी सन पूछ ली जाती है, पहला कब हुआ था, दूसरा कब हुआ था, तीसरा कब हुआ था। तो बेटा पहला देखो इसमें क्या लिखा है, वर्ष 1943 में पहला तार सप्तक प्रकाशित हुआ था। किसमें बेटा, वर्ष 1943 में, याद रखना बेटा वर्ष 1943 में। अब दूसरा देखो, दूसरा यहां देखें बेटा क्या है, दूसरा तार सप्तक वर्ष 1951 में प्रकाशित हुआ था। ये बेटा दूसरा है, सन याद रखना अवश्य आएगी बेटा। दूसरा तार सप्तक किस में हुआ था बेटा, 1951 में। चलिए अब अगले देखते हैं बेटा, तीसरा और चौथा के विषय में भी जानते हैं। तीसरा देखें मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा जो तार सप्तक हुआ था देखो 1959 में। कहाँ हुआ था बेटा, 1959 में। तीसरा तार सप्तक 1959 में प्रकाशित हुआ था। और चौथा देखो, चौथा तार सप्तक 1979 में प्रकाशित हुआ था। देखो बेटा चौथा तार सप्तक 1979 में। तो इससे बेटा ये प्रश्न बन सकता है कि तार सप्तक की संख्या कितनी थी, तो आप 4 लगाएंगे। किसने प्रकाशित किए थे, तो इसका क्या होगा बेटा, सच्चिदानंद हीरानंद बातस्यान अज्ञे या फिर अज्ञे जी। और चारों की आपको सन याद रखना है, एक न एक प्रश्न अवश्य आएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ना एक जरूर आएगा, हर साल आता है। तो बेटा यही थी हमारी इस वीडियो का अंत। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये सभी रचनाएं आप लिखकर याद करें, और आपके एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न आएंगे, अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक भी आपका रचनाओं से संबंधित, लेखक से संबंधित आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।